2013 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है कि केवल ईवीएम से फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकते, इसलिए ईवीएम के साथ पेपर ट्रेल मशीन लगाई। और पेपर ट्रेल मशीन जब ईवीएम के साथ लगाई गई तो उसके कागजी मतपत्रों की रिकाउंटिंग होनी चाहिए। इन केस ऑफ डिस्प्यूट, अगर कोई विवाद खड़ा होता है तो कागजी मतपत्रों की रिकाउंटिंग होनी चाहिए, मगर सरकार के द्वारा केवल 1% मिलान किया जा रहा है, रिकाउंटिंग नहीं की जा रही। जब तक रिकाउंटिंग नहीं होगी, चोरी पकड़ने के लिए पेपर ट्रेल लगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर किसी कैंडिडेट को यकीन नहीं है और वो ये कह रहा है कि हमें फिजिकल एविडेंस चाहिए, हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में छेड़छाड़ हो सकती है, हमें इस पर यकीन नहीं है, तो उसकी जगह जो पेपर ट्रेल से कागजी मतपत्र उसकी काउंटिंग होनी चाहिए लगातार। क्या है, चुनाव आयोग के पास की धांधली नहीं होती। बनारस में कितना वोट ज्यादा निकला ये तो सबके सामने, 20 कितने लाख ईवीएम चोरी हो गए, कहाँ चले गए पता ही नहीं चला, ये तो क्विंट ने खबर चलाई थी। तो इसके तो बहुत सारे सबूत हैं, लेकिन चुनाव आयोग के पास क्या सबूत है कि हम जिसको वोट डालते हैं उसी को वोट मिलता है और उसी वोट की गिनती होती है। ये चुनाव आयोग को सबूत देना चाहिए। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है 8 अक्टूबर 2013 का, उस जजमेंट पर इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए ना। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो पेपर ट्रेल लग रहा है, इससे जो कागज, जो फिजिकल एविडेंस है, जैसे बैलेट पेपर क्या है, फिजिकल एविडेंस है ना, एक बार मोहर लग गई तो लगी रहेगी। ऐसे ही जो प्रिंट होकर निकल गया, मान लो आपने किसी को वोट दिया, वो प्रिंट होकर के निकल गया, तो वैसे ही रहेगा ना कागज पे, दूसरा तो प्रिंट नहीं होगा। अब ये जो फिजिकल एविडेंस है, इस फिजिकल एविडेंस की रिकाउंटिंग अगर हो जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फिर चुनाव आयोग ये दावा अगर करे, जो पेपर ट्रेल से कागज निकल रहा उसकी रिकाउंटिंग करने के बाद अगर चुनाव आयोग दावा करे कि हम निष्पक्ष चुनाव करा रहे हैं तो माना जा सकता है, लेकिन इसके पहले नहीं माना। गांव देहात के लोग कह रहे हैं, हमने तो एक वीडियो देखा कि अखिलेश जी गए थे गांव में प्रचार करने के लिए, तो बुजुर्ग लोग कह रहे थे अरे आपको तो हम वोट दे ही देंगे, मगर ये ईवीएम खा जाएगा, हमारा वोट चोरी कर लेगा। हम लोगों को तो गाँव गाँव में कहते हम लोग जाते हैं। तो चुनाव आयोग के पास संसाधन है, उसको जनमत इस पे करवा लेना चाहिए। कितने लोग ईवीएम चाहते हैं, कितने लोग बैलेट पेपर चाहते हैं, दूध का दूध पानी। ने ये जो बयान दिया है, तो ये तो एक तो वीवीपैट खराब होने का मामला है, और वो खुद ही चुनाव आयुक्त तो रह चुके हैं, तो इसकी गंभीरता को समझ रहे हैं। अगर वो कह रहे हैं तो निश्चित रूप से इस बात को मान लेना चाहिए कि कोई ना कोई गड़बड़ी करने की दृष्टि से ये वीवीपैट खराब किए गए, चूँकि इतना खराब नहीं हो सकता जितना खराब हुआ। दूसरी महत्वपूर्ण बात ईवीएम के संदर्भ में ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है 8 अक्टूबर 2013 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है कि केवल ईवीएम से फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकते, इसलिए ईवीएम के साथ पेपर ट्रेल मशीन लगाया गया। और पेपर ट्रेल मशीन जब ईवीएम के साथ लगाई गई तो उसके कागजी मतपत्रों की रिकाउंटिंग होनी चाहिए। इन केस ऑफ डिस्प्यूट, अगर कोई विवाद खड़ा होता है तो कागजी मतपत्रों की रिकाउंटिंग होनी चाहिए, मगर सरकार के द्वारा केवल 1% मिलान किया जा रहा है, रिकाउंटिंग नहीं की जा रही। जब तक रिकाउंटिंग नहीं होगी, चोरी पकड़ने के लिए पेपर ट्रेल करने के लिए ना पेपर ट्रेल लगाया गया। एक तो पेपर ट्रेल खराब हो रहा है, एक बात है। दूसरी बात यह है कि जिस मकसद के लिए पेपर ट्रेल लगाया गया, क्या पेपर ट्रेल देखने के लिए लगाया गया? पेपर ट्रेल इस मकसद के लिए लगाया गया कि अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर किसी कैंडिडेट को यकीन नहीं है और वो ये कह रहा है कि हमें फिजिकल एविडेंस चाहिए, हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में छेड़छाड़ हो सकती है, हमें इस पर यकीन नहीं है, तो उसकी जगह जो पेपर ट्रेल से कागजी मतपत्र निकल रहे हैं उसकी काउंटिंग होनी चाहिए। लगातार 2 साल, कई साल हो गए गवर्नमेंट विश्राम ईवीएम को लेकर कर रहे हैं, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो जाती है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जब इन्होंने 24 अप्रैल 2017 को कंटेम्प्ट केस जीता, तभी तो देश भर में पेपर ट्रेल मशीन लगा। जो देश भर में 2019 के चुनाव में पेपर ट्रेल मशीन लगा, वो पेपर ट्रेल मशीन वामन मेश्राम जी के द्वारा केस जीतने के बाद लगा। ये जानकारी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो नहीं जानते ईवीएम को लेकर। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो ये जानकारी नहीं देती, इसलिए लोगों को नहीं पता है। लेकिन चुनाव आयोग तो कहते हैं निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं, ईवीएम में कोई धांधली नहीं। तो चुनाव आयोग ये केवल मुंह से बोल रहा है ना, सबूत क्या है निष्पक्ष चुनाव होता है? सबूत के लिए ना सुप्रीम कोर्ट ने पेपर ट्रेल लगाया, मुंह से बोलने के लिए नहीं लगाया। तो ये बात चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में भी मुंह से बोल सकता था कि हम निष्पक्ष चुनाव कराते हैं।
चुनाव आयोग ने बोला भी होगा मुंह से कि हम निष्पक्ष चुनाव कराते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं माना ना चुनाव आयोग की बात मुंह से जो कही गई, बल्कि चुनाव आयोग ने क्या कहा कि इसके साथ पेपर ट्रेल मशीन लगाओ और पेपर ट्रेल मशीन से जो कागजी मतपत्र निकलते हैं उनकी रिकाउंटिंग करो, तब दूध का दूध पानी का पानी होगा। कोई सबूत तो होना चाहिए निष्पक्ष चुनाव का। अगर ईवीएम में धांधली हो रहे हैं, 2014 में आई, 2019 में, अब 2024 का चुनाव है, विपक्ष ने भी कभी ना कभी इसका फायदा लिया है, तो इसलिए विपक्ष चुप है, विपक्ष डरा हुआ है। इसके अलावा तमाम विपक्षी नेताओं के पास ईडी और सीबीआई का मामला भी खड़ा हो गया है और भी ज्यादा वो डरे हुए हैं। तो ये तो आरएसएस बीजेपी के लोग सबको डरा कर न रखना चाहते हैं, सबको डरा कर रखे हुए। आप बताइए, विपक्ष के जितने बड़े बड़े नेता हैं उनके यहाँ रेड पड़ जा रही है, तो डरा करके रखा गया। एक भय का माहौल आरएसएस बीजेपी के द्वारा देश में बनाए गए। ईवीएम में धांधली होता है, क्या है प्रूफ? सबूत क्या है चुनाव आयोग के पास कि धांधली नहीं होती? बनारस में कितना वोट ज्यादा निकला ये तो सबके सामने है। 20 कितने लाख ईवीएम चोरी हो गए, कहाँ चले गए पता ही नहीं चला, ये तो क्विंट ने खबर चलाई थी। तो इसके तो बहुत सारे सबूत हैं, लेकिन चुनाव आयोग के पास क्या सबूत है कि हम जिसको वोट डालते हैं उसी को वोट मिलता है और उसी वोट की गिनती होती है। ये चुनाव आयोग को सबूत देना चाहिए ना। सुप्रीम कोर्ट कहते हैं संविधानशील मुद्दा है ये और याचिका खारिज कर देती है ईवीएम को लेकर। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है 8 अक्टूबर 2013 का, उस जजमेंट पर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए ना। जो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो पेपर ट्रेल लग रहा है, इससे जो कागज, जो फिजिकल एविडेंस है, जैसे बैलेट पेपर क्या है, फिजिकल एविडेंस है ना, एक बार मोहर लग गई तो लगी रहेगी। ऐसे ही जो प्रिंट होकर निकल गया, मान लो आपने किसी को वोट दिया, वो प्रिंट होकर के निकल गया, तो वैसे ही रहेगा ना कागज पे, दूसरा तो प्रिंट नहीं होगा। अब ये जो फिजिकल एविडेंस है, इस फिजिकल एविडेंस की रिकाउंटिंग अगर हो जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फिर चुनाव आयोग ये दावा अगर करे, जो पेपर ट्रेल से कागज निकल रहा उसकी रिकाउंटिंग करने के बाद अगर चुनाव आयोग दावा करे कि हम निष्पक्ष चुनाव करा रहे हैं, तो माना जा सकता है, लेकिन इसके पहले नहीं माना। लोग हैं सोशल मीडिया पर जो वीवीपैट से चुनाव कराने की मांग करते हैं। ये तो देश में सर्वे करवा लेना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को या इलेक्शन कमीशन को। अगर इस बात की बात है कि मुट्ठी भर लोग हैं, अरे गांव देहात के लोग कह रहे हैं। हमने तो एक वीडियो देखा कि अखिलेश जी गए थे गांव में प्रचार करने के लिए, तो बुजुर्ग लोग कह रहे थे अरे आपको तो हम वोट दे ही देंगे, मगर ये ईवीएम खा जाएगा, हमारा वोट चोरी कर लेगा। हम लोगों को तो गांव गांव में कहते हम लोग जाते हैं। तो चुनाव आयोग के पास संसाधन है, उसको जनमत इस पे करवा लेना चाहिए। कितने लोग ईवीएम चाहते हैं, कितने लोग बैलेट पेपर चाहते हैं, दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाए। ब्राह्मणों की पार्टी है, बीजेपी भी ब्राह्मणों की पार्टी है। ईवीएम तो कांग्रेस ने ही लाया ना। जो जीवीएल नरसिंह राव और डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जो सुप्रीम कोर्ट गए थे, जिसके आधार पर 8 अक्टूबर 2013 का फैसला आया, वो किसके खिलाफ गए थे? तब बीजेपी की सरकार थोड़े ही थी, कांग्रेस के खिलाफ गए थे। कांग्रेस ने 2004-2009 के चुनाव में ईवीएम में गड़बड़ी करके चुनाव जीता। ये तो कांग्रेस के खिलाफ ही बीजेपी के लोग गए थे सुप्रीम कोर्ट में, जिस पर 8 अक्टूबर 2013 का फैसला आया। अब बीजेपी के लोग चुप हैं। आपके तो ये 2019 का चुनाव में 100% ईवीएम को पेपर ट्रेल मशीन लगा, ये किसकी केस पर लगा? ये मेन स्ट्रीम मीडिया ने खबर ही नहीं चलाई, तो किसी को पता ही नहीं चला। ये तो वामन मेश्राम ने केस जीता, इसकी वजह से लगा ना। मीडिया ने चलाई ना कि राजनीति कर रहे हैं वामन मेश्राम। मेन स्ट्रीम मीडिया ने खबर ही नहीं चलाई। जो 24 अप्रैल 2017 का जजमेंट है वामन मेश्राम की केस में कि 100% ईवीएम को पेपर ट्रेल लगाया जाए, पहले तो पेपर ट्रेल ही नहीं लगाया था। तो ये तो वामन मेश्राम ने लड़के लगवा दिया, आधी लड़ाई तो खत्म हो गई। अब थोड़ी लड़ाई बची है, जो लग गया है उसकी रिकाउंटिंग करवा लो, बस इतना ही बचा हुआ। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास है? चीफ जस्टिस क्या लेंगे एक्शन ईवीएम को लेकर, जो जनता नहीं, चीफ जस्टिस डिसीजन ले सकते हैं, मगर उससे ज़्यादा हम लोगों को जनता के अंदर बड़ा आंदोलन करने की ज़रूरत है। जनता के अंदर अगर बड़ा आंदोलन होगा तो ये लड़ाई मजबूत होगी। और ये आंदोलन कब होगा? और अभी हम लोग उसको 31 जनवरी को इलेक्शन कमीशन का जो दिल्ली हेडक्वार्टर है, उस पर महामोर्चा ले जाने के लिए हम लोगों ने ऐलान कर दिया है 31 जनवरी को। इलेक्शन के पहले हो, सुप्रीम कोर्ट हो, राम मंदिर मामले में कोई सबूत नहीं था सुप्रीम कोर्ट के पास, जनमत था ना। तो कहा जन आस्था के नाम पर हम मंदिर वहां बनेगा, कहा कि नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट ने?
इसमें तो सारे सबूत है। अगर इस पर बड़ा आंदोलन हो तो सुप्रीम कोर्ट भी इस पर एक्शन लेने के लिए सोचेगा और चुनाव आयोग को भी मजबूर किया जा सकता है इस पर एक्शन लेने के लिए। तो इस पर बड़े आंदोलन की तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। अगर ईवीएम से ही रहा चुनाव तो 2024 का नतीजा आपके हिसाब से कैसा होगा? नहीं, हम लोगों की ऐसी कोशिश है कि 2024 के पहले ईवीएम से चुनाव भले हो, लेकिन ईवीएम में जिस प्रकार की गड़बड़ियां हो रही है उसको रोकने की व्यवस्था करवाई जाए। और हम लोग ऐसा समझ रहे हैं कि ये 2024 के इलेक्शन के पहले हम लोग ऐसा करवाने में कामयाब हो जाए। तो आपको फिर वही सवाल है, चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं है? चुनाव आयोग में तो नहीं, चुनाव आयोग जिस तरीके की बात कर रहा हो, कौन विश्वास करेगा चुनाव आयोग पर? चुनाव आयोग खुदा तो नहीं है ना। जैसे हम कह रहे हैं कि हमारी जेब में 200 रुपये है, तो 200 रुपये है, ये आप चेक करोगे या हम दिखाएंगे तभी ना पता चलेगा। अब वोट जो पड़ रहा है, नहीं सुनो ना, जो अरे सरकारी संस्था तो सब है। मोदी जी भी सरकारी है, वो कौन से प्राइवेट है? वो भी तो सरकारी है ना। सरकारी तो सब है, लेकिन कैसे चल रहा है ये सवाल है। जब एक एक वोट की पर्ची निकल रही है और चुनाव आयोग ईमानदार है तो उस एक एक वोट की पर्ची को गिनने के लिए क्या दिक्कत है? चुनाव आयोग को उसको गिनती कर लेना चाहिए ना। क्यों नहीं गिनती कर रहा है? अगर चुनाव आयोग सही है, ईमानदार है, एक एक वोट पेपर ट्रेल निकाल रहा है, अरे उसकी गिनती कर लो। इतना सिंपल काम है। ईवीएम का काट क्या है? ईवीएम का काट ये है, या तो जो पेपर ट्रेल मशीन से कागजी मतपत्र निकल रहे हैं उसकी गिनती हो जाए, या बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए। दो में से एक काम हो जाए तो ईवीएम का घोटाला बंद हो जाएगा, क्योंकि चोरी पकड़ी जाने लगेगी। और इसके लिए हम लोग बड़ा आंदोलन 31 जनवरी को चुनाव आयोग के हेडक्वार्टर में दिल्ली में करने जा रहे हैं।